contest from Amethi but to shift to Raebareli. So this time Smriti Irani is contesting against KL Sharma. Kishori Lal Sharma is a loyalist of the Congress party since several years. Today we are in Amethi, and to check the pulse of the public and also to talk to the leaders, we are here to interact with them and to know what are the issues of Amethi and how they are going to solve these issues. We have with us from the Congress party Dharmendra. So फिलहाल the reactions are positive for Bharatiya Janata Party. Also let me go across Congress parties. Dharmendra जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे क्योंकि अमेठी उनका परिवार है, लेकिन और आप लोग भी चाह रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस वर्कर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, लेकिन वो यहाँ से नहीं लड़े। इस चीज़ को आप लोग कैसे लेते हैं? देखिए, अमेठी रायबरेली उनका एक घर का रिश्ता है और 100 साल पुराना यहाँ का रिश्ता है। नेहरू से, इंदिरा जी से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो लड़ रहे हैं, चाहे पंडित किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनका किशोरी लाल शर्मा 40 साल से यहाँ अमेठी से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत करीबी हैं, परिवार के नज़दीकी हैं। उन्होंने, राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर रायबरेली में 10 रुपया विकास में लगेगा तो 10 रुपया अमेठी में भी लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इसको इग्नोर नहीं किया। ये अभी हमारे भाजपा के जो ना मित्र और हमारे बहुत अच्छे जो ना वक्ता हैं, ये इन्होंने कहा कि फ्लाईओवर बन गया, वो बन गया। इन्हीं के राज में ऊंचाहार एक्सप्रेस वे रेलवे के सबसे बड़ा वो था जिसको कांग्रेस ने पास किया था, वो बंद हुआ, उसको कैंसिल कराया गया। इन्हीं के राज्य में ट्रिपल आईटी जैसी संस्था जिसमें लाखों बच्चे जो है पढ़ रहे थे, उसको बंद कराने का काम किया। यही अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी जी ने वादा किया था कि हमें जिताओ, हम 13 रुपया किलो में चीनी देंगे। सबसे बड़ी दुकान यहाँ चाय की है, आपकी स्टॉल है सबसे बड़ी। इनसे पूछ लीजिए कि कभी 13 रुपए में अमेठी की जनता को कहीं चीनी मिली? अगर भैया मिली हो तो मुझे भी बता दें। फ्री राशन बट ये अमेठी की जनता और देश की जनता को फ्री की जरूरत नहीं है। अमेठी की जनता को रोजगार की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार कर रहे। आज अमेठी के नौ रोजगार खोलने की जरूरत है। अमेठी में आज युवा पढ़ लिख के सांड हाँक रहे हैं, वो जाके जो ना सांड हाँक रहे हैं, खेत रखा रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ गई इनकी 2 करोड़ नौकरियां? ये सिर्फ जो है ये मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 15 लाख रुपए आने की बात की थी, कहाँ गए? हमारे नेता हैं, हमारे नेता ने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं को, हमारी सरकार बनेगी, जरूरतमंद महिलाओं को हम लोग जैसे ही सरकार बनेगी 8500 रुपया खटाखट। सिर्फ मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, विकास के नाम पे कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा इन्होंने जो बताया कि आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड है, इनकी सांसद, अमेठी की सांसद वो बताए कि वो दलित टाइप के व्यक्ति जो है यूज करते हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं वो यूज करते हैं, वो दलित टाइप के लोग हैं। वो 19 से 3 मंत्रालयों की, भारी भरकम मंत्रालयों की मंत्री थी। मैं अपने प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं भाजपा के, 1-2 काम सिर्फ उनके मंत्रालय के बता दीजिए जो विकास नाम पे काम हुआ है। अमेठी एक गांव का क्षेत्र है, यहाँ रूरल एरिया के लोग हैं, यहाँ 60 से परेशान हैं, यहाँ इनके झूठेपन से परेशान है। अब की अमेठी की जनता ने ठान लिया है, बदलाव होके रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ आप देखे हैं कि गांव में जाते हैं फेरी वाले, जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो जब फेरी वाले जाते हैं तो कुर्सी लेके जाते हैं तो वो चिल्लाते रहते हैं कि भैया 400 में कुर्सी, 400 में कुर्सी। और जब बार्गेनिंग होती है, जब मोल भाव करते हैं, तो वही 180, 160 में बेच के चले जाते हैं। तो अब की देश की जनता इनको फेरी ही करके छोड़ेगी जो ना है। जनता की आपने बात की है तो हम जनता से ही जान लेते हैं, लेकिन प्लीज कोई चिल्लाइएगा मत, एक-एक करके हम सबके पास आएंगे, एक-एक करके आएंगे आपके पास भी।